नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है। आज की मुख्य खबरें। वॉर पावर बढ़ाएगा स्वीडन से मिलने वाला BVS-10 सिंधु आर्म्ड व्हीकल। भारतीय सेना ने लंबे इंतजार के बाद एक बड़ा कदम उठाया है। सेना ने लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड और BAE सिस्टम्स के साथ BVS-10 सिंधु नाम के ऑल टेरेन व्हीकल की खरीद के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह अनुबंध 19 नवंबर 2025 को हुआ है। L&T अपनी BAE सिस्टम्स के साथ मिलकर इनका निर्माण करेगी। यह वाहन विशेष रूप से भारत की ज़रूरतों के लिए तैयार किया गया है। इसे हिमालय जैसे ऊंचे इलाकों, रेगिस्तान, दलदली ज़मीन और पानी में चलाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह मूल BVS-10 प्लेटफॉर्म का अपग्रेड वर्जन है जिसे भारत के लिए अनुकूलित किया गया है। चलिए जानते हैं इसकी क्या है विशेषताएं। BVS-10 सिंधु एक आर्टिकुलेटेड 2 हिस्सों वाला ऑल टेरेन बख्तरबंद वाहन है जो ज़मीन, पानी और बर्फ पर चल सकता है। यहाँ इसकी मुख्य स्पेसिफिकेशंस क्या हैं। इंजन 5.9 लीटर इनलाइन 6 सिलेंडर टर्बो डीजल इंजन कमिंस कंपनी का, जो 250 से 285 हार्स पावर पैदा करता है। ज़मीन पर 65 किलोमीटर प्रति घंटा तक, पानी में 5 किलोमीटर प्रति घंटा तक चल सकता है। करीब 10,500 किलोग्राम जो है ये लड़ाई के लिए तैयार है। इसका वजन, पेलोड क्षमता जो है वो 5 से 8 टन तक सामान या हथियार ले जा सकता है। 14 सैनिकों तक बिठा सकता है। इसकी लंबाई 8 मीटर, चौड़ाई 2.2 मीटर, ऊंचाई 2.5 मीटर, 45 डिग्री की चढ़ाई चढ़ सकता है। 2 मीटर की खाई पार कर सकता है। बर्फ और दलदल में आसानी से चलता है। यह एम्फीबियस है, यानी पानी में तैर सकता है। यह वाहन ठंडे मौसम और कठिन इलाकों के लिए बनाया गया है, जो लद्दाख और हिमालय जैसे क्षेत्रों में भारतीय सेना के लिए बहुत उपयोगी होगा। अगला, कामरू एरोस्पेस ने टाइटन नामक एक नए मानव रहित हवाई प्रणाली का उद्घाटन किया। कामरू एरोस्पेस ने टाइटन नामक एक नए मानव रहित हवाई प्रणाली का उद्घाटन किया है, जो एक मध्यम ऊंचाई, लंबी धीरज वाला वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग ड्रोन है, यानी वीटोल है। इसे गार्जियन ऑफ द स्काई के रूप में वर्णित किया गया है और इसे भारतीय सेना के लिए बनाया गया है। मध्यम ऊंचाई, लंबी धीरज वाला वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग ड्रोन है। नाम है इसका टाइटन। कंपनी जो है जिसने बनाया वो है कामरू एरोस्पेस और इसे भारतीय सेना के लिए डिज़ाइन किया गया है। 10 घंटे से ज़्यादा हवा में रह सकता है। टाइटन लगातार 10 घंटे से ज़्यादा हवा में रह सकता है, चाहे वो पहाड़ हो, रेगिस्तान हो या समुद्र। यह ड्रोन लगातार एक जगह मंडराते हुए हर गतिविधि पर नज़र रख सकता है। इसके इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और इंफ्रारेड कैमरे कोहरा, रात या छिपाव कुछ भी नहीं रोक सकता। लाइन ऑफ साइट में यह 200 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूरी तक काम करता है। सैटेलाइट लिंक के जरिए रेडियो से आगे की रेंज भी कवर कर लेता है, यानी कई 100 किलोमीटर दूर बैठे कमांडर भी रियल टाइम में स्थिति देख सकेंगे। अगला, भारत समुद्र की गहराइयों का पता लगाने के लिए समुद्रयान मिशन को बढ़ावा दे रहा है, जिसमें 3 वैज्ञानिकों को 6000 मीटर की गहराई तक ले जाने के लिए एक मानव युक्त पनडुब्बी मत्स्य 6000 विकसित की जा रही है। इस मिशन का उद्देश्य गहरे समुद्र में अनमोल खनिज जैसे कि पॉलीमेटेलिक नोड्यूल यानी कोबाल्ट, निकल और मैग्नीज की खोज करना और ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देना है। यह मिशन गहरे महासागर मिशन यानी डीप ओशन मिशन का एक हिस्सा है, जिसे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा संचालित किया जा रहा है। मत्स्य 6000
यह मिशन के लिए चौथी पीढ़ी की मानव संचालित पनडुब्बी है जिसे राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा डिजाइन किया जा रहा है। यह पनडुब्बी 6000 मीटर की गहराई तक जा सकती है। 3 वैज्ञानिक सवार होंगे जो 12 घंटे तक समुद्र में रह सकते हैं और उनके पास आपातकालीन स्थिति के लिए 96 घंटे की सुविधा है। इसका उद्देश्य है समुद्र की अज्ञात गहराइयों का पता लगाना और संसाधनों की खोज करना। कोबाल्ट, निकल और मैग्नीज जैसे खनिजों से भरपूर पॉलीमेटेलिक नोड्यूल और अन्य खनिजों का पता लगाना। ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देना जिससे आर्थिक विकास और रोजगार के अवसर बढ़े। इस मिशन की सफलता के बाद भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जो गहरे समुद्र में मानव युक्त मिशन भेज सकते हैं, जैसे अमेरिका, रूस, जापान, फ्रांस और चीन। यह भारत की बढ़ती वैज्ञानिक शक्ति का प्रतीक है। अगला, प्रोजेक्ट रंजीत, भारतीय सेना की एक पहल। प्रोजेक्ट रंजीत भारतीय सेना की एक पहल है जिसके तहत पुराने T-72 टैंकों की जगह नई पीढ़ी के मुख्य युद्धक टैंक विकसित किए जाएंगे जिन्हें फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल कहा जाएगा। ये उन्नत टैंक नेटवर्क केंद्रित होंगे, इनमें AI सक्षम क्षमताएं होंगी और आधुनिक युद्ध क्षेत्र में इनकी उत्तरजीविता और मारक क्षमता बढ़ाने के लिए उन्नत सुरक्षा और हथियारों से लैस होंगे। यह परियोजना सेना के मौजूदा T-72 बेड़े को भविष्य सुरक्षित डिजाइन से बदलने के लिए एक महत्वपूर्ण आधुनिकीकरण प्रयास है। क्या है इसकी विशेषताएं? प्राथमिक लक्ष्य लगभग 30 से 40 वर्ष पुराने T-72 टैंकों को चरणबद्ध तरीके से हटाना है, जो भारतीय सेना की बख्तरबंद कोर का मुख्य आधार है। यह FRCV को नेटवर्क केंद्रित वातावरण में एकीकृत किया जाएगा जिनमें स्थिति जन्य जागरूकता, लक्ष्यीकरण और ड्रोन सहित अन्य प्लेटफॉर्मों के साथ समन्वय के लिए AI का उपयोग किया जाएगा। टैंकों में उच्च क्षमता वाली तोप होगी जो दृष्टि रेखा से परे भी फायर करने में सक्षम होगी और भविष्य की गोला बारूद प्रौद्योगिकियों के अनुकूल होगी। FRCV में उन्नत मॉड्यूलर कवच, सक्रिय सुरक्षा प्रणालियां और शीर्ष हमला हथियारों के खिलाफ जवाबी उपाय सहित स्वर्गाधीन सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जैसा कि बताया गया। FRCV को भारत के विविध भूभागों, रेगिस्तान से लेकर उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए डिजाइन किया जा रहा है। गोला बारूद को अलग करने के लिए ऑटो लोडर्स को शामिल किया जाएगा जिसमें चालक दल की सुरक्षा में सुधार होगा और अधिक कॉम्पैक्ट और चुस्त डिजाइन की अनुमति मिलेगी। FRCV प्लेटफॉर्म को वाहनों के परिवार के आधार पर के रूप में देखा जा रहा है जिसमें स्वचालित तोपखाने और वायु रक्षा प्रणालियां शामिल हैं। यह परियोजना एक प्रमुख आधुनिकीकरण प्रयास है जिसकी अनुमानित लागत 60,000 करोड़ रुपए तक है और अंततः 1500 से अधिक FRCV खरीदने की योजना है। अगला, अभिमन्यु नामक कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए भारतीय सेना ने NRT को डेवलप करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। अभिमन्यु नामक कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए भारतीय सेना ने न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज यानी NRT को डेवलप करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। यह एक जेट पावर्ड बिना पायलट वाला स्टेल्थ प्रेरित ड्रोन है जो मानव रहित टीमिंग तकनीक पर काम करेगा। इसका उद्देश्य मानव युक्त लड़ाकू विमानों के लॉयल विंगमैन के रूप में काम करके नौसेना की लड़ाकू क्षमता को बढ़ाना है। अभिमन्यु में स्टेल्थ तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा जिससे यह रडार से बच सकेगा। यह पूरी तरह से मानव युक्त विमानों के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए डिजाइन किया गया है जिसे एक नया और अधिक प्रभावी वायु युद्ध का तरीका विकसित होगा। यह ड्रोन इतना बुद्धिमान है कि बिना अधिक किसी के खुद मिशन पूरा कर सकता है। इसे भारतीय नौसेना के कैरियर
डेक से कैटापुल्ट लॉन्च सिस्टम के माध्यम से लॉन्च किया जाएगा। भारतीय नौसेना के अनुबंध के बाद पहले प्रोटोटाइप को 12 महीने के भीतर ही तैयार किया जाएगा और अंतिम ड्रोन 36 महीने में नौसेना को सौंपा जाएगा। यह भारत की बढ़ती रक्षा आत्मनिर्भरता का प्रतीक है, जो नौसेना को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। इस ड्रोन की झलक एरो इंडिया 2025 में दिखाई गई है। अगला, डीआरडीओ भारतीय नौसेना के लिए अपनी इलेक्ट्रॉनिक हैवी वेट टॉर्पीडो क्षमताओं को बढ़ा रहा है। इस प्रयास का उद्देश्य भारत के टॉर्पीडो शस्त्रागार को आधुनिक बनाना और आत्मनिर्भरता हासिल करना है। डीआरडीओ मौजूदा स्वदेशी वरुणास्त्र टॉर्पीडो पर आधारित एक उन्नत इलेक्ट्रिक हैवी वेट टॉर्पीडो विकसित कर रहा है और इसका नए संस्करण का लक्ष्य 800 मीटर की गहराई तक पहुंचने की क्षमता के साथ साथ बढ़ी हुई रेंज और सहन शक्ति यानी एंड्योरेंस को प्रदान करता है, ताकि चीनी नौसेना की गहरी गोताखोर पनडुब्बियों का प्रभावी ढंग से मुकाबला किया जाए। डीआरडीओ इन टॉर्पीडो को अत्यधिक होमिंग रिसीवर से लैस कर रहा है, जो उन्हें पूरी तरह से स्वायत्त लक्ष्य अधिकरण यानी फुली ऑटोनोमस टारगेट एक्विजिशन में सक्षम बनाएगा। इससे पनडुब्बी को स्वतंत्र रूप से खतरों का पता लगाने, ट्रैक करने और संलग्न करने की अनुमति मिलेगी, जिससे वायर मार्गदर्शन पर निर्भरता कम हो जाएगी। इन EHWT को भारतीय नौसेना की कैलवरी क्लास की पनडुब्बियों में एकीकृत किया जा रहा है। दिसंबर 2024 में रक्षा मंत्रालय ने कलवारी श्रेणी की पनडुब्बियों पर डीआरडीओ द्वारा विकसित टॉर्पीडो को एकीकृत करने के लिए फ्रांसीसी नौसेना समूह के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। तक्षक परियोजना EHWT को तक्षक टॉर्पीडो के रूप में भी माना जाता है, जो वरुणास्त्र को उन्नत संस्करण है। वर्तमान में 40+ समुद्री मील की गति और 40 किलोमीटर से अधिक की रेंज वाले इन टॉर्पीडो की गति, रेंज, स्टेल्थ क्षमताओं को और बेहतर बनाने के लिए नैनो मटेरियल्स और उन्नत मोटर्स जैसी प्रौद्योगिकियों की खोज की जा रही है। अगला, चीन बना रहा समुद्र का शाकाल। दुनिया के मानचित्र पर एक ऐसा सैन्य ढांचा उभर रहा है जो समुद्र की लहरों पर नहीं बल्कि चीन की आक्रामक रणनीति पर तैर रहा है। इसे बीजिंग फ्लोटिंग आर्टिफिशियल आइलैंड कहता है। यह एक ऐसा विशाल स्टील आर्मर वाला प्लेटफॉर्म है जिसके न्यूक्लियर ब्लास्ट रेजिस्टेंस होने का दावा किया जा रहा है, यानी यह परंपरागत युद्ध ही नहीं बल्कि परमाणु हमले का झटका भी झेल सकता है। चीन ने समुद्र में 78,000 टन वजन का बेहद रहस्यमय स्ट्रक्चर बनाना शुरू किया है। इसे 4 महीने तक 238 लोग रहने के लिए तैयार किया जाएगा। विशेषज्ञों के अनुसार न्यूक्लियर ब्लास्ट भी इसे नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। इसे समुद्र का शाकाल कहा जा रहा है, जो तकनीक और ताकत का अनोखा मिश्रण है। चीन का यह कदम ऐसे समय में आया जब वह पूरे दक्षिण चीन सागर को अपना बताकर उस पर हक जमाने में जुटा हुआ है। धन्यवाद।